तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने। ओशो संदेश को, ओशो के ध्यान विधियों को, ओशो के पूरे कार्य को 100% शुद्ध रखना, जैसा ओशो ने बोला किया वैसा का वैसा आने वाली अनेक पीढ़ियों तक, हजारों सालों तक, इस पूरी मानवता के लिए ये एक बड़ी जवाबदारी है। क्योंकि ये जो कचरे अगर मिल जाते हैं, जो चीज़ें अगर कोई इधर से उधर मिलावटें हो जाती है, तो ये मिलावटें धीरे धीरे आने वाले समय में मूल संदेश को तो हाशिए में डाल देती और ये मिलावटें बीच में आ जाती। और ऐसा पहले भी हो चुका है, इतिहास में ऐसे मिलते हैं। जब ओशो जिक्र करते हैं कि बुद्ध के सामने जो लोग बैठे और जिनने जब बाद में शास्त्र लिखे, तो वो ये बोलते हैं कि ऐसा हमने सुना। एक ईमानदारी उन्होंने रखी कि भाई बुद्ध क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता, हम अपनी अंधेरी घाटियों से हम क्या सुन रहे पता नहीं, लेकिन ऐसा हमने सुना, ये ईमानदारी उन्होंने रखी। आज ओशो के ऑडियो वीडियो है, फोटो है, तो अब शिष्यों को ये करने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने सुना। ऐसा हजारों सालों तक लोग ऑडियो वीडियो को सुनते रहेंगे सीधे ओशो को। ये चमत्कार सिर्फ ओशो के साथ घटा, लेकिन संदेश में मिलावट तो हो सकती है, ध्यान विधियों में मिलावट, तो कार्य को पूरा गड़बड़ तो किया जा सकता है तोड़ मरोड़ के। अब जैसे इन दिनों में सोशल साइट्स पे काफी क्लिप्स आ रहे हैं ओशो के, जो अब ओशो ने वो बातें किस संदर्भ में कब बोली और क्या बोली और किस अंडरस्टैंडिंग के साथ बोली, उसका तो कोई ध्यान रखेंगे नहीं। वो उतना सा क्लिप सुन के ऐसा लगता है कि ओशो इसके बारे में ये कह रहे हैं। जैसे ओशो राम के ऊपर बोले हैं, तो जब भी वो राम के ऊपर बोले तो एक व्यक्ति की तरह बोले, वो अलग संदर्भ में बोले, उसके बारे में भी बताया। और जो राम को एक अनंत के नाम के रूप में, वो भी उन्होंने बोला। लेकिन अगर कहीं से टुकड़ा निकालोगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाए। इसी तरीके से ओशो अनेक चीजों पे बोले। आज एक दो मित्रों ने मुझे कुछ क्लिप भेजे हैं, एक राजनेता को दिखा रहे हैं पूजा करते हुए और फिर ओशो के वचन चल रहे हैं पीछे। अब ओशो तो कभी भी इस तरीके से भी किसी चीज का समर्थन नहीं करते ना भाई। वो किस संदर्भ में क्या बात बोल रहे थे, उसका तो अनर्थ कर दिया आपने। ऐसा लगता है जैसे ओशो ये जो कृत्य आज हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसको स्वीकारोक्ति दे रहे हैं। ये मिलावट हो गई ओशो के काम में, ओशो के संदेश में, ओशो के विजन में, और ये जहरीली मिलावट है। क्योंकि ओशो पूरा जीवन बताते रहे कि जो भी वर्ग मानव आत्मा का शोषण करते हैं, मानव का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक शोषण करते हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं। ये मानवता के लिए बेहद दुखद है। ओशो का तो एक कोटेशन भी है, पंडित, पुरोहित, राजनेता, मानव आत्मा के शोषक। अब हमें ओशो इतना सिखा के गए, इतना बता के गए, इतना बोल के गए, हमें इतना इंटेलिजेंट बना के गए, उसके बावजूद हम इस तरीके के करने लगते हैं काम। और जिन मित्रों ने मुझे क्लिप भेजा है वो जवाबदार लोग हैं ओशो के कार्य के। अरे रोको उनको यार, उनको स्प्रेड मत करो। ओशो किसी राजनेता के समर्थन में नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोले। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो जब भी ये बात आई हमेशा ना बोलते रहे नहीं राजनीति से दूर रहो। उनने अपने शिष्यों को हमेशा ना राजनीति से दूर रखा। एक बार जब एक कनाडा के युवक ने पूछ लिया कि आप राजनीति का विरोध करते हैं, फिर भी मेरा मन राजनीति में जाने का होता है, तो ओशो ने साफ कहा, भैया अगर मेरे इतने कहने के बाद भी तुम्हें जाना है तो जाओ। फिर उसके बाद में जो ओशो बोले वो प्रवचन सुनने जैसा है। ऐसे अनेक प्रवचन है।
तो इससे चीजें तोड़ो मरोड़ो तो मत ना यार। अब जो लोगों को ओशो के बारे में ज्यादा पता नहीं है या आधा अधूरा पता है, वो तो समझते हैं कि ओशो भी इसी तरीके के सांप्रदायिक होंगे, या इसी तरीके से वो राजनेताओं का समर्थन करते रहे होंगे, या इसी तरीके के दिखावी कर्मकांड का समर्थन करते रहे होंगे। ये तो आपने ओशो का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ये तो ओशो के विजन को जहर देने जैसा काम हो। अब इस मूर्खता को रोकें कि फैलाएं? मेरे को हैरानी हुई जब मेरे दो मित्रों ने आज मेरे को सेम क्लिप भेजी। मैंने जब ये फेसबुक पे देखा तो मैंने कमेंट किए हैं। मैंने कहा ओशो किसी और संदर्भ में बोल रहे हैं, इसको दूसरे संदर्भ में मत डालो इस बात को इस तरीके से। तो ये तो बहुत बड़ी जवाबदारी है प्रत्येक शिष्य की, प्रत्येक समर्पित शिष्य की, कि ओशो की बात बहुत शुद्धता के साथ ही अभिव्यक्त हो। आप ओशो की ऐसे छवि नहीं बना सकते कि वो कोई सांप्रदायिक व्यक्ति है, कि वो किसी राजनीति के समर्थक हैं, कि वो किसी तरीके के इस तरीके की किसी चीज का समर्थन करते हैं जिसमें लोगों का शोषण होता है, मनुष्य का शोषण होता है। वो मनुष्य को स्वतंत्र करने के लिए, ओशो प्रत्येक व्यक्ति के निजत्व को उपलब्ध हो जाए उसके लिए। ओशो का पूरा कार्य इसी बारे में कि हम सभी पूरी तरीके से स्वतंत्र होके, पूर्ण मुक्त होके हमारा मोक्ष हो जाए। ये हम क्या कर रहे हैं? ये अर्थ का अनर्थ हम कैसे कर सकते हैं? अब और मुझे जो हैरानी होती है, जब सोशल साइट्स पे अभी मैं देख रहा था, एक कोई माता जी है, वो यूट्यूब पे भी बोलती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। अब जब मैंने उसको थोड़ा बहुत सुना तो कण बराबर भी ओशो की उससे समझ नहीं है, लेकिन वहाँ चल रही है दुकानदारी। और फिर क्या ऐसे को सुनने वाले भी बहुत मोह, लाइव आती तो लाट टपकाते लोग भी बैठ जाते हैं। अब वो और ऐसे लड़कियों के या इस तरीके की माताओं के चिपक भी पहुंच जाते हैं। फेसबुक पे मेरे 100-200 लोग भी नहीं होंगे, लेकिन इनके हजारों होते हैं। और फिर जैसे ही वो कुछ किया और ये लाट टपकाते लोग, हाँ जी अरे रे अरे अरे। नहीं, ये स्वीकार्य नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। इस गंदगी को, इस बदबू को, इस मूढ़ता को, इस मिलावट को, इस जहर को रोका ही जाना चाहिए। मैं ओशो के किसी भी वचन को संदर्भ से हटके, किसी भी फोटो के साथ में, किसी भी और चित्र के साथ में, और किसी कार्य प्रणाली के साथ, गतिविधि के साथ ओशो के संदेश को जोड़ के अर्थ का अनर्थ मत करो। यह अर्थ का अनर्थ हो रहा है, यह अर्थ का अनर्थ हो रहा है। ओशो शुद्धता, शुद्ध रूप में मिले, जैसा ओशो बोल गए, जिस संदर्भ में बोल गए, फिर मनुष्य जो सुनता है उसके ऊपर कि वो कैसे उसको लेता है, कितना वो सुनता है, कितना वो समझता है। लेकिन ये मिलावट करके अगर किसी को कचरा डालोगे, ये तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। और ये गुनाह भी ऐसे लोग करें जिनको कि किसी जवाबदारी मिली हुई हो, उसके ऊपर तो मुझे तो हैरानी होगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता इस तरीके से कोई समर्थन। मेरे लिए ओशो मेरे मास्टर है, सदगुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। तो शिष्य के रूप में मैं जो भी बेस्ट से बेस्ट ओशो के लिए, अपने मास्टर के लिए कर सकता हूं, करता रहूंगा, करूंगा। अगर कोई भी बेवकूफी या मूढ़ता कहीं देखूंगा तो मैं उसका निश्चित विरोध करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा। और ऐसी किसी भी बेवकूफी को मैं आगे स्प्रेड नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसी क्लिप को मेरी वॉल पे लूंगा क्या, या मैं व्हाट्सएप से किसी को भेज दूंगा? मैं तो जो भेजने वाले हैं, मैं उन भेजने वालों को लिख चुका हूं कि ऐसा मत करिए। भाई ठीक है, अगर उनको भी अच्छा लग रहा है वो सब क्लिप देखना, देखो, तुम बैठे रहो अपने कमरे में, बैठ के आनंद लो, मजा लो। लेकिन ये जहर दूसरों तक तो मत पहुंचाओ यार। जब ओशो ने बोला कि मेरे संदेश को 24 कैरेट शुद्ध रखो,
इतना तो हम कम से कम अपनी जवाबदारी को समझे कि नहीं समझे कि उनका संदेश शुद्ध रहे। जब ओशो ने ये कहा कि मैं जब एक बार देश से चला जाऊंगा तो तुम लोगों की जवाबदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्थितियों परिस्थितियों को रिस्पॉन्स करने के लिए मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे। तो आज ज़्यादा जवाबदारी है प्रत्येक शिष्य की, प्रत्येक ओशो के प्रेमी की, बेहद ज़्यादा जवाबदारी है। और अगर कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो उस पर प्रश्न तो उठाने होंगे। मैं ओशो के किसी भी वचन को किसी भी सांप्रदायिकता के साथ या किसी राजनेता के साथ या किसी भी दूसरे ढर्रे के साथ में उस संदर्भ से जोड़ के अर्थ का अनर्थ करते हुए समर्थन नहीं कर सकता। उसका मैं विरोध करता हूँ, पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका भी विरोध करता हूँ। वो एक बार ठीक से देख लें ओशो के शिष्य हैं भी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि समय के साथ उनके अंदर भी बहुत कचरा इकट्ठा हो गया है, उस कचरे की वजह से इस तरीके की बेवकूफ़ियाँ उनसे हो रही है। ये देखने की चीज़ है, ये विचारने की चीज़ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आर्थिक मदद भी करिए अगर हो सके तो। और मेरे ऐसे वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए अगर आपको लगता है कि ये लोगों तक पहुंचे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे बोलने वाले बहुत कम हैं। मूर्ता की तो बाढ़ आई हुई है, सुनामी आई हुई है सोशल साइट्स पे। तो हम लोग जितना भी अपनी तरफ से प्रयास करके रोक सकें या लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग दे सकें तो उसमें ज़रूर हम सबको शामिल होना चाहिए। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का तुम